गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा मैथ। हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। 5.2 में हमने सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट किए थे। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हुआ है, एक पार्ट और मैं आपको करवा देती हूँ, पार्ट थर्ड। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, सीरीज हमें गिवन है 5, 11, 17, 23 और इसमें हमें जो टर्म है वो लास्ट कौन सी 301 है। अब देखो हमें इसमें क्या क्या गिवन है, A1 हमें गिवन है 5, A2 हमें गिवन है 11, A3 हमें गिवन है 17, A4 हमें गिवन है 23। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा पद है जो 301 पर है, मीन्स कौन सा पद। अगर इस सीरीज़ को आगे चलाते रहें तो इस सीरीज़ में एक जो पद है वो ऐसा आएगा जिसका वैल्यू क्या होगी, 301 होगी। अब हमें ये बताना है कि 301 जो वैल्यू है वो कौन से टर्म पे है। जैसे 5 है वो पहले पद पे है, 11 है वो सेकंड पे है, 17 है वो थर्ड पे है, 23 है वो फोर्थ पे है। इसी प्रकार से 301 कौन से स्टेप पे है, मीन्स हमें किसकी वैल्यू बतानी है, n की। उससे पहले हम d निकालते हैं। d हमारे पास कितना है, A2 माइनस A1 करेंगे, मीन्स 11 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6। ठीक है, हमें गिवन है कि श्रेणी समांतर श्रेणी है, इसलिए एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, d की वैल्यू आ गई 6। अब हमें an गिवन है, लास्ट इस सीरीज़ का एक टर्म गिवन है कितना, 301, लेकिन हमें गिवन क्या नहीं है, n, और ये हमें फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने के लिए अब हम an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 301, a की वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 6। तो सबसे पहले इस प्लस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इक्वल में आएगा n माइनस 1 इंटू 6। अब 301 में से 5 आप क्या करोगे, लेस करेंगे तो कितना आएगा, 296, n माइनस 1 इंटू 6। अब यहाँ जो n माइनस 1 के जो मल्टीप्लाई में है, जब उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। मीन्स इसके अंदर 6 का क्या करेंगे, डिवाइड, इक्वल में क्या आएगा, n माइनस 1। अब देखो हमने 296 में 6 का भाग दिया तो हमारे पास ये जो भाग है पूरा नहीं जा रहा है, शेष फैला रहा है कितना, 2। मीन्स हमारे पास संख्या बन रही है 49 से 2/6। अब ये बताओ, जो देखो हमेशा ध्यान रखना, n का मान है वो तो हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो इसमें पद हैं वो फिक्स हैं, चाहे पहले पद पे हो, चाहे दूसरे पे हो, चाहे छठे पे हो, चाहे 10वें पे, चाहे 11वें पे। लेकिन यहाँ जो हमारे पास देखो n का मान, n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 49 2/6 आ रही है। तो ये एक फिक्स नेचुरल संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा कोई इस श्रेणी में पद ही नहीं आएगा जिसका मान 301 होगा। अगर बाई चांस मान के चलो हमारे पास शेषफल 0 आता और यहाँ वैल्यू आती 49, तब तो माइनस का 1 इधर लेके आते, प्लस 1 होता, 49 प्लस 1 करते तो 50, यानी कि n का मान कितना आता, 50 आता। ये हम बोलते कि जो 50वां पद होगा उसका मान क्या, 301 है। लेकिन अभी हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ रही है 49 2/6 आ रही है, तो ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इस अनुक्रम में ऐसा कोई पद नहीं है जिसका मान क्या होगा, 301 होगा। अगर हम इन सभी में 6 जोड़ते जाएंगे आगे तक, अगर हम इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे ना, तो ऐसा कोई भी पद नहीं होगा जिसका मान क्या आएगा, 301 आएगा। हाँ, अगर यहाँ प्राकृत संख्या आती है हमारे पास, सिंपल काउंटिंग 1, 2, 3, 51, 52, 37, 38, 50, 100, 1000, तब तो हम लिखते कि इस श्रेणी में 1000वां पद है उसका मान 301 है, या 50वां पद है उसका मान 301 है। लेकिन हमारे पास एक क्या आ रही है, मिश्र भिन्न में संख्या आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे दिए गए अनुक्रम में कोई पद का मान 301 नहीं है। क्या लिखेंगे, किसी भी पद का मान 301 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, n का मान एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब देखो इसी के फोर्थ पार्ट आप सेल्फ करोगे, देखो क्या गिवन है, A1 हमें गिवन है 11, हम D निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, मीन्स
8 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। फिर an हमें गिवन है -150। ये देखो इस श्रेणी में कोई पद बताना है जिसका मान क्या हो -150 है, और n हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आप सेल्फ करोगे सेम। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद और 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है कि छठा पद 19 और 17वां पद 41, तो 40वां पद ज्ञात करना है। 40वां पद हमें निकालना है। छठा पद दिया है, 17वां पद दिया और 40वां पद हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या an इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो हमें कौन सा पद दिया है, छठा पद दिया है, मीन्स n का मान 6। देखो जब n की वैल्यू क्या है 6, तब an मीन्स a 6 इक्वल्स टू a सेम, क्योंकि हमें ना प्रथम पद गिवन है, ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया है, और ना हमें श्रेणी दी है। हमें डायरेक्ट ये बोला गया है कि छठा पद ये है, 17वां पद ये है और 40वां पद ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें n की वैल्यू, छठा पद दिया तो n की वैल्यू 6, ठीक है। जहाँ n है वहाँ 6 पुट करेंगे, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 डी आ गया। अब देखो a6 हमें गिवन है, छठा पद मतलब a6, 17वां पद मतलब a17। कैसे कि यहाँ मान लो कोई श्रेणी चल रही है 2 6 9 12, ऐसे करके जो छठा पद आएगा वो आएगा 19 आएगा, इसने ये बोला है। अगर आप आगे जाओ 17वां जो पद आएगा वो आएगा 41। तो छठा पद मीन्स a6 की वैल्यू, 17वां पद मीन्स a17 की वैल्यू में गिवन है, ठीक है। तो a6 की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 19 इक्वल्स टू a प्लस 5d। ये तो हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्या करना है, हमें छठा पद दिया था तो n की वैल्यू 6 रखेंगे, रख के इसे सोल्व किया, बना a प्लस 5d और a6 हमें गिवन है कितना 19, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या 17वां पद गिवन है, तो n की वैल्यू कितनी लेंगे 17 लेंगे। n की वैल्यू हम क्या लेंगे 17 लेंगे, तो कितना बनेगा, n की जगह 17 रखो, 17 इक्वल a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और a17 हमें कितना गिवन है 41, ठीक है ना। 41 इक्वल्स टू a प्लस 16 डी। तो ये हमारे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन, ओके। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन किससे बनी, जब हमने n की वैल्यू 6 ली, ठीक है। सेकंड इक्वेशन किससे बनती है, जब n की वैल्यू हम क्या लेते हैं 17 लेते हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a और d की। अगर हमारे पास a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं, 40वां पद निकाल सकते हैं। 40वां पद मीन्स आपको क्या निकालना है, n की जगह 40 पुट करेंगे इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपके पास किसकी वैल्यू नहीं है, एक तो a की नहीं है, एक d की नहीं है। अगर आपके पास a की वैल्यू और d की वैल्यू आ जाए तो ये 40 का मान निकाल लोगे ना। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालें, a और d की वैल्यू। इन दो इक्वेशन को सोल्व करके क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 19 इक्वल्स टू a प्लस 5d, सेकेंड 41 इक्वल्स टू a प्लस 16d। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, 1 माइनस 2 कर लो, या 2 माइनस 1, माइनस माइनस माइनस। यहाँ 19 है, ये साइन तो होते सभी प्लस के हैं। अब जो सेकंड जो हमारी टर्म है उसके लिए साइन ये हो गए, ये 41 है वो किसका है, माइनस का है, ये a किसका है, माइनस का, ये 16d किसका है, माइनस का। यहाँ तो a प्लस का है और यहाँ a माइनस का है, यहाँ a प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ जो 5d है वो प्लस का है, 16d है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस की संख्या माइनस करेंगे तो 16 में से 5 गए 11d
पर 16 डी है किसके, साइन किसके, माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस के, तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ तो प्लस का 19 है और यहाँ माइनस का 41 है, तो 41 में से हम 19 को लेस करेंगे 22 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो साइन किसका आएगा, माइनस का 22। ठीक है, अब 11 का 22 में भाग देंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, और 11 का 22 में भाग देंगे तो 2, यानी कि डी का मान कितना आ गया, 2। हमारे पास जो इस इक्वेशन का जो सार अंतर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए की। तो डी की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 में, बाय इक्वेशन फर्स्ट 19 इक्वल्स टू ए प्लस 5d, डी की वैल्यू कितनी है 2, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10, और प्लस का 10 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस में, तो 19 माइनस 10, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 9। अब देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें ये कहा था कि 40वां पद ज्ञात करो। क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से समझना, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन था कि छठा पद तो आपके पास 19 है और जो 17वां पद है वो आपके पास 41 है, और आपको 40वां पद ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले तो जो हमें गिवन है उससे हम 2 इक्वेशन बनाई थी। छठा पद गिवन है तो पहली इक्वेशन बन गई, 17वां पद गिवन है तो दूसरी इक्वेशन बन गई। जहाँ n है वहाँ 6 और 17 रखना है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, चाहे 1 - 2 करो चाहे 2 - 1 करो। मैंने क्या किया, 1 - 2 किया, तो सोल्व किया तो प्लस माइनस ए कैंसिल हो गया, कॉमन सी बात है, किसकी वैल्यू आएगी डी, सोल्व करने पे डी की वैल्यू आ गई 2। उसे कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई 9, सेकंड में भी करोगे तो भी 9 ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू 2 है, हमें निकालना है 40वां पद। एन की वैल्यू तो हमें 40 गिवन है, ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 9 और डी की वैल्यू 2, तो इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ए 40, ए 40, एन का मान 40, ए का मान 9, 40 माइनस 1, डी का मान 2, ए 40 आ गया 9 प्लस 39 इंटू 2, तो ए 40 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8787। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। समझ में आया आपको? क्या किया, सबसे पहले हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास कहाँ से, हमें गिवन था, हमें बोला था 40वां पद ज्ञात करो, 40वां मीन्स एन की वैल्यू 40। ए और डी की वैल्यू हमने 2 समीकरण बनाई, फिर उन्हें सॉल्व करके फाइंड आउट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है। तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद है 4, 9, 8। इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो हमें क्या गिवन है, तीसरा पद और 9वां पद, मीन्स तीसरा पद मीन्स A3 4, 9वां पद मीन्स A9 कितना -8। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ कितनी लेनी है 3 के लिए देख रहे हैं ना, तो A3 a प्लस 3 - 1 करेंगे तो आप डायरेक्ट भी 2 लिख सकते हो। A3 की वैल्यू में गिवन है 4, a प्लस 2d आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम n की वैल्यू 9 लेंगे, 9 लेंगे तो A9 a प्लस 9 - 1 करेंगे तो 8d, A9 की वैल्यू -8, a प्लस 8d, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी और सेकंड इक्वेशन दोनों में a और d है, हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप प्रतिस्थापन विधि का भी यूज कर सकते हैं, विलोपन कोई भी विधि का यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ हम विलोपन विधि का यूज़ कर लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे हम। हमें क्या गिवन है 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d, ये तो हमारे पास गिवन है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें गिवन है -8 इक्वल्स टू a प्लस 8d। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हैं।
इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस साइन चेंज होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ध्यान रखना जो नीचे सेकंड इक्वेशन होती है अगर हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। अब इनके लिए साइन ये है, 8 प्लस का है, a माइनस का है, 8d माइनस का है, प्लस और ये माइनस, यहाँ a प्लस का, यहाँ a माइनस का कैंसिल, d देखो यहाँ है प्लस का 2d और यहाँ है माइनस का 8d, प्लस माइनस की संख्या लेस होगी तो 8 में से 2 लेस करेंगे तो 6d, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 6d। यहाँ प्लस का 4 प्लस का 8 कितना आएगा, प्लस का 12। आप इसे सोल्व करोगे, 6 का 12 में डिवाइड करोगे 2 और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। d की वैल्यू आ गई, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d, d की वैल्यू है -2, 4 इक्वल्स टू a प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आती है, प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस का 4, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8 और d की वैल्यू -2। अब हमें क्या निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, मीन अब हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद शून्य होगा। अगर हम इसी प्रकार से श्रेणी बढ़ाएं, जैसे प्रथम पद 8, डिफरेंस -2 का करना है, ठीक है, -2 का डिफरेंस करेंगे तो आगे जाएंगे, 6 4 3 2, इस प्रकार से अगर हम आगे रो सीरीज़ को बढ़ाएं तो हमें ये बताना है कि श्रेणी में आगे चलते जाएं तो कौन सा पद शून्य होगा। आप इस क्वेश्चन को समझना, कौन सा पद शून्य होगा मीन्स कि सीरीज़ में एक स्टेप ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमें ये बताना है कि ये स्टेप कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है ना, ये जो वैल्यू कौन से स्टेप पे आएगी, ठीक है। जैसे अब हमें a की वैल्यू तो 8 गिवन है, d की वैल्यू हमें 2 गिवन है, -2, ठीक है, और an की वैल्यू में गिवन है इस क्वेश्चन में कितनी, 0। अब ये कैसे पता चला हमें an की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन ने लास्ट क्वेश्चन में तो मैं ये कहा था कि 40वां पद ज्ञात करो, 40वां पद ज्ञात करो मीन्स n का मान 40 था, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कह रहा शून्य पद ज्ञात करो, ये कह रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। अगर हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाएं तो इस सीरीज़ में एक वैल्यू ऐसे आएगी जिसका मान होगा 0 होगा। अब हमें बताना है कि 0 कौन से स्टेप पे आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए a की वैल्यू में फाइंड आउट की, d भी फाइंड आउट किया और 0 बताना है कि कौन से नंबर पे आएगा, तो हमें an गिवन है, n निकालना है, n हमारे पास नहीं है, मीन्स इस फॉर्मूले से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसने कहा है कि कौन सा पद 0 होगा, एक सीरीज़ में a का मान 0 है, an हमें 0 गिवन है, a 8 है, n हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू -2 है। प्लस का 8 लेफ्ट हैंड साइड में आके 0 - 8 करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, 2 का 8 में डिवाइड करेंगे 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस, n की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स क्या है कि हम प्रथम पद 8 लेके चले, अब इसमें हम -2 का डिफरेंस करें, -2 का डिफरेंस करेंगे 6, फिर -2 का डिफरेंस करेंगे 4, फिर -2 का 2 और फिर -2 का डिफरेंस करेंगे तो 0। इट मीन्स क्या है कि इस श्रेणी में 0 आ रहा है कौन से स्टेप पे, 5 नंबर पे, तो मैं प्रूफ किया तो भी कितना है 5, तो मैं ये बताना था कि श्रेणी के अंदर 0 स्टेप आएगा, वो कौन से नंबर पे आएगा वो बताना था, तो कौन से नंबर पे आएगा, 5वें पद पे। तो हम क्या लिखेंगे कि श्रेणी का 5वें पद का मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 मीन्स A3 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद मीन्स A7, 5वां पद मीन्स A5,
कि जो सातवां पद है वो इस पांचवें पद से 12 अधिक है। मीन्स अगर हम पांचवें पद के अंदर 12 जोड़ दें तब वो A7 के इक्वल होगा। ठीक है, सातवां पद A7, पांचवा पद A5। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें से 12 अधिक है तो A5 + 12, पांचवें से 12 कम है तो A5 - 12। अब A7, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो, AN = A + n - 1 × D। अब n की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ इसके लिए हम ले रहे हैं, सबसे पहले यहाँ n की वैल्यू 7 ले रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, A + 7 - 1 6D = A5 के लिए क्या बनेगा, ये देखो A7 के लिए ये बनेगा A + 6D और A5 के लिए A + 5 - 1 4D। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A + 4D और प्लस में 12 हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिख देना बाय क्वेश्चन। बाय क्वेश्चन में क्या दिया था कि सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, A7 = A5 + 12। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो A से A कैंसिल, 6D प्लस का 4D इधर आके -4D = 12, 2D = 12 और D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक तो हमें है, और हमें क्या गिवन था, A3 = 16, मीन्स तीसरा पद है वो 16 है। क्या गिवन है, AN = A + n - 1 × D। A3 हमें गिवन है कितना, 16, n की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो A + 2D, 16 = A + 2D। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। D की वैल्यू पुट करेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में जो D की वैल्यू है वो सेकंड में पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 16 = A + 2D, 2 × 2 A + 4, 16 - 4 12। A की वैल्यू कितनी आ गई, 12। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। D की वैल्यू कितनी है, 6। अब आगे क्या प्रूफ करना है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, हमें एक समांतर श्रेणी बनानी है। देखो हमें गिवन था कि तीसरा पद है वो 16 है, सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सबसे पहले हम इसे लेके चले, इसे लेके हमने सोल्व किया तो हमारे पास D की वैल्यू 6 आ गई। अब हमें तीसरा पद 16 गिवन है, मीन्स तीसरे पद के अंदर हमारे पास A और D दोनों की वैल्यू नहीं है, पर D की वैल्यू तो हम अभी फाइंड आउट करके आए हैं, वो इसमें पुट कर देंगे, पुट करने पे A की वैल्यू आ गई 12। हमें समांतर श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, हमारे पास A1 जो A है वो हमारे पास प्रथम पद होता है, A1 होता है, कितना है हमारे पास 12। हमें A2 फाइंड आउट करना होगा, A2 के लिए क्या होता है, A1 + D। A1 की वैल्यू है 12 और D की वैल्यू अभी फाइंड आउट की थी, कितनी है 6, कितना आ गया 18। श्रेणी बनानी है, श्रेणी मीन्स A1 A2 A3 A4, स्टेप ये फाइंड आउट करने हैं। A1 हमने फाइंड आउट किया था 12, A2 अभी फाइंड आउट किया, 12 में 6 ऐड किए 18, A3 फिर फाइंड आउट करेंगे, तो A3 आप फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, A2 + D। A2 कितना है हमारे पास 18 + D मीन्स 6, तो कितना आएगा 24। A4 के लिए 24 + 6 30, तो ये हमारे पास क्या आ गई, समांतर श्रेणी। तो ये आज आपके एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।